मैंने तुम सबको पहले ही कहा था, इस शहर की टॉप 4 फैमिलीज कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था इस शहर का मेयर नवीन मेरे सामने झुककर खड़ा होगा। काव्या मेरे सामने खड़ी ही रहेगी, पर तुम सबने मेरा यकीन नहीं किया। सोचा पागल हूँ। अब यकीन हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं जयपुर के राजघराने से हूँ, इनफैक्ट वहाँ की रानी हूँ। मैंने हमेशा अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता लगने दिया है कि वो जयपुर के राजघराने से है, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। मैं इस शहर में बस एक नॉर्मल जीवन जीना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी की शादी टंडन परिवार में करवाई, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो हमेशा खुश रहे। ये टंडन परिवार जो कहने को तो बहुत एलाइट है, सुपीरियर है, अपने आप को सबसे ज्यादा समझते हैं, गरीबों को नीचा दिखाते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। ये उर्मिला नवीन जी की बहन, इन्होंने मेरी बेटी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया था, इतना ज्यादा तंग किया था, मारपीट की थी और नौकर से भी बदतर जीवन दिया था। इनका बेटा राजीव कहने को तो बिजनेसमैन है, पर उसका कांटेक्ट है डिसूजा से, जो कि टेररिस्ट से जाके मिला हुआ है। कहने को तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल है, पर है क्या? एक कॉमन क्रिमिनल्स की फैमिली। अब आप सब बताइए कि मैं पागल हूँ या ये उर्मिला? जो लोग टेररिस्ट से कनेक्शन रखते हैं उन लोगों को खत्म कर देना चाहिए। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। राजीव का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। उसने पैसों की लालच में आकर ऐसा डिसीजन लिया है। और हाँ, वो डिसीजन ने राजीव को फोर्स किया। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत कीजिए। मेरा एक ही बेटा है, उसे कुछ मत करना। मैं तुम्हें ऑलरेडी एक चांस दे चुकी हूँ, जिसको तुमने गवा दिया है। अब तुमने बहुत देर कर दी। अगर आपने मेरे बेटे को छोड़ दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मीरा को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करूँगी। प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। अगर मीरा और मैं किसी साधारण परिवार से होते तब आप हमारे साथ क्या करते? हमें छोड़ते? नहीं ना। आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम और तुम्हारा बेटा माफी के हकदार बिल्कुल नहीं हो। तुम यही डिजर्व करती हो। है यहाँ कोई और जो हमारी मैडम के खिलाफ बोलना चाहता है? मैडम सर ने जयपुर के टॉप क्रिमिनल्स को पकड़ा है। आज भी उनके नाम से क्रिमिनल्स थर थर कांपने लगते हैं। तुम जैसे 2 कौड़ी के बिजनेसमैन मैडम को नीचा दिखा रहे थे। सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ा। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। आई एम सॉरी मैम, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है। आई एम सॉरी मैडम। आई एम रियली सॉरी मैडम। नहीं सॉरी मैडम। तुम सबको अपने गुनाहों की सजा मैं नहीं दूंगी, इस देश का कानून दे। नवीन, ये मीरा कहाँ रह गई? आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं खुद जाके चेक करती हूँ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। बस यही एक तरीका है तुम्हारे पास अपनी जान बचाने का। मिस काव्या, पागल समझाई क्या?